और आपके तो अपने बड़े ख़ास लोग हैं ना, आप अपने ख़ास लोगों का अगर ये हशर कर रहे हैं तो वो हल होने चाहिए और इस तरह से नहीं करना चाहिए। और आपके तो अपने बड़े ख़ास लोग हैं ना, आप अपने ख़ास लोगों का अगर ये हशर कर रहे हैं तो फिर बाकी आवाम के साथ आपने जो करना है वो तो सारी दुनिया को पता है और वो कर भी रहे हैं। दूसरी बात, ये जो गवर्नर सिंध ने बात की है, असल में ये ऐसे ऐसे लोग जो है ना वो ऐसी ऐसी जगह पे बिठा दिए गए हैं जिन्हें पता ही नहीं है वो बैठे कहाँ पे हुए हैं। देखें, वफाक पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुमाइंदा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। अच्छा, ये गैर सियासी इनकी पोजीशन होती है। इसके 4 नुमाइंदे जो हैं, 4 इकाइयों के नुमाइंदे हैं जो गवर्नर हैं, ये आइन की बात है। ये किसी पार्टी से इनका ताल्लुक नहीं होता जब वो इस पोजीशन पे आ जाते हैं, ठीक है। इनका काम सिर्फ ये है कि जो यहाँ वफाक में बैठा हुआ बंदा है या वफाक की जो पोजीशन है 4 इकाइयों में, उसको प्रोटेक्ट करना है वहाँ पे बैठ के। यानी कि वफाक को स्ट्रेंथन करने के लिए उन्हें सूबों में बिठाया गया है और वफाक के खिलाफ अगर कोई बात होगी किसी भी सूबे में तो वो उसमें अपना किरदार अदा करेंगे। यहाँ पे गंगा ही उल्टी बह रही है। मतलब कि ये मैं आईनी पोजीशन आपको बता रहा हूं कि अगर कोई भी गवर्नर, मैं सिंध के गवर्नर की बात नहीं करता, जो उन्होंने बात की है ये वहां का चीफ मिनिस्टर तो कर सकता है, अपोजिशन लीडर भी कर सकता है, किसी भी पार्टी का पार्लिमानी लीडर भी कर सकता है कि ठीक है, अगर किसी की राय है सूबा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, वो अपनी राय का इजहार कर सकता है। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, लोगों को बोलने की आज़ादी है। लेकिन गवर्नर नहीं कर सकता, उसको कोई हक नहीं है। गवर्नर जो है, नहीं मैं एक बात करता हूँ, लोग करते हैं, 4 सूबों में करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका एक प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशनल, उसको अडॉप्ट करके कर ले। वो नहीं, मेरी बात तो सुनो। सस्ती साहब तशरीफ रखें जी। आप मेरी बात ही नहीं समझने भाई, समझाओ यार इसको यार। तशरीफ रखें जी, फिक्र नहीं कर रहा। तशरीफ रखें सर। जी सेनेटर साहब जी। आप मैंगल साहब से जरा पहले मामला सेट कर लें, फिर हमारी बात। जी साथ की बात बाद में कीजिए। मुशाहिदुल्लाह खान साहब जी। हाँ, मैंगल साहब से कर लें, एमकेएम साहब से, इनसे भी जी। मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज। बहरहाल बात ये है, मैं ये समझता हूँ कि जब कोई गवर्नर किसी सूबे की तकसीम की बात करता है तो वो उस पोजीशन पे रहने का हक उसका ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ये नहीं है कि पहली दफ़ा इस तरह की बातें हो रही हैं। मैंने एक तस्वीर देखी है, जिस दिन दवाइयों की कीमतें बढ़ी हैं उससे 1 या 2 दिन पहले कराची गवर्नर हाउस में आरिफ अलवी साहब, देखें हो क्या रहा है इस मुल्क में, जो सदर साहब हैं, आमिर कियानी जो इनका हेल्थ का मिनिस्टर है, हाँ था, चले ये बात सही है, इनका हेल्थ का मिनिस्टर और गवर्नर सिंध, ये तीनों की मीटिंग पता किससे हुई है? अद्वियात बढ़ने से पहले 2 दिन। जो जितने आइकॉन है फार्मास्यूटिकल के कराची में, ये पूछे से अतीक शेख से। नहीं, आप कहेंगे कैसे नहीं, आपको तो पता है ना। वो तस्वीर भी मौजूद है और उसके बाद वो हो जाती। बाकी तो जो कुछ हो रहा है क्या लिया? नो क्रॉस टॉक प्लीज। ये लिया कि जी आपने माल खा लिया और कीमतें बढ़ा दी 400% और आपको वजारत से हटा दिया गया, बस है। बाकी उसकी डिटेल भी आएंगी। मुझे मालूम है किसने क्या वारदात डाली है वहां पे बैठ के। ये अद्वियात की कीमतें बढ़ने का मतलब कई 100 अरब की गड़बड़ हुई है। और आम आवाम, आपने दवाई महंगी की है, कौन सी? जो यानी कि लाइफ सेविंग ड्रग है, यानी कि जिसमें कोई चारा ही नहीं है, इस्तेमाल करनी है, ये बगैर उसके तो नहीं होगी। और इस पे मैं किसी दिन बात करूंगा, मेरे पास कुछ सबूत भी मौजूद हैं। जितनी मैसिव करप्शन इस वक्त हो रही है इस हुकूमत में, लोग भूल जाएंगे पूरे 70 साल को। ये मैं आपको बता दूं, जो इस 8 महीने में हो चुका है और हर रोज हो रहा है और बड़ी बड़ी खास जगहों पे बैठ के होता है। ये जिसको यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं ना, उसको करप्शन यूनिवर्सिटी ये बन चुकी है, ये मैं आपको बता दूं। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, अगर नहीं हो रही होती मैं कभी भी ना कहता। मेरे पास कुछ सबूत भी मौजूद है, वक्त आने पे सामने आ जाएंगे। बाहर भी पैसे जा चुके हैं, बहुत सारे लोगों के जॉइंट अकाउंट भी खुल चुके हैं
और यहाँ से हवाले से गए और दुबई से आगे गए, बैंकॉक से, और वो उन बैंकों की स्टेटमेंट्स भी आ गई हैं। ऐसी बात नहीं है, ये वक्त पे आएगा, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। तो बात ये है कि मुतालबा, दो मुतालबे हैं ये गवर्नर सिंध के हवाले से। एक मुतालबा ये है कि अब उन्होंने हक जो है उनका ख़त्म हो चुका है, वो खो चुके हैं ये बात करके कि जिस सूबे में वो वफाक को प्रोटेक्ट करने के लिए गए थे वहाँ पे उन्होंने उस सिंध की तकसीम की चूँकि उसकी सूबे की बात की है, लिहाजा अब वो यानी कि ये हक नहीं है उनका कि वो उस कुर्सी पे बैठें जिस कुर्सी पे उन्हें बिठाया गया। लिहाजा वजीर आज़म और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को सख्त नोटिस लेना चाहिए। नोटिस तो बात की बात है, पहले उन्हें बरतरफ करना चाहिए, इस्तीफे की भी ज़रूरत नहीं, उनको बरतरफ करके उनके खिलाफ नोटिस लेना चाहिए कि ये उन्होंने किया कैसे है। उन्हें वफाक का नुमाइंदा बना के भेजा गया था, उन्होंने वफाक को अंदर जो उन्होंने एक रखना पैदा किया है और वफाक के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाया है, इस पे उनकी बात पुरस होनी चाहिए। ये मैं गुजारिश कर रहा हूं। सेनेटर बैरामन तंगी, नंबरिंग पे चल रहे हैं जी, नंबरिंग पे चल रहे हैं, अभी जिसका नंबर जैसे है उस पे बात होगी। तशरीफ रखें सेनेटर साहब।